साथ है हमारे देश की जेल मंत्री मिस्टर लोहा सिंह जी। स्वागत है। अच्छी बात है। नेताजी, आजकल जेलों की हालत कितनी खराब है, सारे कैदी कितने परेशान हैं। तो ये कैदी क्या जेलों में पिकनिक के लिए गए हैं? अरे कैदी हैं, परेशानी तो होगी। नहीं नेताजी, आप समझे नहीं। मेरे कहने का मतलब है जेल में जो कैदियों को खाना दिया जाता है वो हानिकारक है, अनहाइजीनिक। भाई मैंने इस बात के लिए इन कैदियों को कई बार समझाया है। पिछले दिनों में 15 अगस्त में अंदर गया था, वहां मैंने कैदियों से कहा कि खाना खाने से पहले प्रार्थना कर लिया करो। सुनते नहीं। पर नेताजी, आजकल तो कैदियों की ये शिकायत है कि उन पे ध्यान नहीं दिया जाता। क्या बात कर रही हैं आप? कैदियों पे आजकल हम लोग जबरदस्त ध्यान दे रहे हैं। मैंने पूरे जेल के चारों तरफ कोने कोने में वॉच टावर बनवा दिए हैं। कोई कैदी भाग के तो दिखाए। नहीं नेताजी, मैं खाने पीने की बात कर रही हूँ। ओ, खाने पीने की व्यवस्था जो मेरे कार्यकाल में है, ऐसा खाना कैदियों ने पहले कभी नहीं खाया होगा। आजकल कैदियों को मैं खिलवा रहा हूँ पिज्जा बट रहा है। पर नेताजी, जो पिज्जा आता है वो कैदियों के लिए कम पड़ जाता है। हाँ, तो उसका सॉल्यूशन है मेरे पास। मैं जेलर से कहूंगा आज से पिज्जे को 6 टुकड़ों में नहीं 12 टुकड़ों में काटा करें। हमारे साथ है हमारे देश के एक और महान नेताजी मिस्टर घोटाला कुमार। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका सर। नमस्कार। सर, हमने सुना है कि आप स्कैम में पकड़े गए हैं और फिर भी आपको शर्म नहीं आई? नहीं, आपने दरअसल गलत सुना है। हम स्कैम में नहीं पकड़े गए हैं, स्कैम पकड़ा गया है। सर, आजकल तो स्कैम्स बहुत सामने आ रहे हैं। ये क्या ऐसा हुआ है कि सारे नेताओं का घोटाला करने का स्पीड जो है वो बहुत तेजी से बढ़ गया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। घोटाले करने की स्पीड तो वही है, घोटाले सामने आने की स्पीड जरूर बढ़ गई है। ये प्रॉब्लम हुई है। आप कुछ भी कहिए, लेकिन हमारे देश के सारे नेताओं का समय हमेशा अच्छा ही होता है। नहीं, अब ऐसा नहीं है। आजकल हम नेता लोग बहुत बुरा समय फेस कर रहे हैं। आजकल घोटाले के बाद अगर पकड़े जाओ तो इस्तीफा भी देना पड़ता है। ये नया शुरू हुआ है जो बहुत ही गलत है। आज हमारे साथ है हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर शरद पवार। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, लोग कह रहे हैं कि प्याज के भाव इतने बढ़ गए हैं कि वो खरीद ही नहीं पा रहे हैं। हिंदुस्तान के लोगों के भाव बढ़ गए हैं। अब हिंदुस्तान के लोग 60 रुपए में बर्गर खरीद सकते हैं, तो 60 रुपए किलो प्याज कांदा क्यों नहीं खरीद सकते? सर, आप कहते हैं अगर प्याज महंगा लगता है तो लहसुन खरीदे, मतलब गार्लिक खरीदे। पर सर, इन दोनों में तो काफी अंतर है। मेरे हिसाब से दोनों भी एक है। प्याज बोलो नहीं तो लहसुन बोलो, दोनों के खाने के बाद मुंह से तो बास आता है, तो दोनों भी एक है। सर, सुनने में आया है कि आपने ये जो प्याज के भाव बढ़ा दिए हैं वो इसलिए ताकि आप लोगों को खुश देखना चाहते हैं। क्या ये बात सच है? लोग बाजार जाते हैं, प्याज खरीदते हैं, फिर घर पे लाके उसको काटते हैं, तो उससे लोगों के आंखों में आंसू आते हैं। इसलिए मैंने प्याज के दाम बढ़ा दिए। लोग प्याज खरीदेंगे नहीं तो फिर रोने का कोई प्रश्न नहीं है। तो इसके अंदर समझने की आवश्यकता है। आज हमारे साथ एक ऐसे नेता हैं जो कि बहुत शौकीन है हर जगह चीफ गेस्ट बनने के। स्वागत है आपका सर। सर, ठंडी की वजह से 26 जनवरी की तैयारियों में काफी दिक्कतें आ रही हैं। आपने कोई हल ढूंढा है? पूरा हिंदुस्तान जानता है कि 26 जनवरी वाले दिन ठंड बहुत पड़ती है। इस बात को ध्यान में रख के मैंने मीटिंग बुलाई। मैंने फौरन उनसे कहा इस साल 26 जनवरी अप्रैल में मनाई जाएगी। सर, इस बार बहादुरी का पुरस्कार किसको मिलने वाला है? मेरे बेटे सोनू को। हाँ? सोनू को क्यों? कल की बात ले लो। कल उसने सुबह सुबह फिल्म लगा दी रावण और पूरी फिल्म देखी। दोपहर को उसने लगा दी एक्शन रिप्ले। शाम को उसने फिल्म लगा दी 30 मार खान और पूरी फिल्म देखी। काफी बहादुर बच्चा है वो। काफी मन्नतों के बाद पैदा हुआ है। सर, आपने अपने भाषण की तैयारी तो कर ही ली होगी। 5 साल पहले मैंने एक भाषण लिखा था, उसी कागज को जेब में डाले रहता हूँ। जिस किसी फंक्शन में पहुंचता हूँ एज ए चीफ गेस्ट, फौरन उस पर्चे को निकालता हूँ, उसमें तारीख बदल के पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। वही मुस्कान, वही बेशर्मी और वही वादे होते हैं।
ये तो बहुत ही सिंपल है। काफी सिंपल है। अच्छा सर, आपको परेड में इतनी सारी सलामी मिलने वाली है, आप तो बहुत खुश होंगे। आई लाइक सलामी। सलामी मिल जाए तो मैं कच्चा चबा जाता हूँ, स्पेशली चिकन सलामी।